अगर आयड़ नदी की आप हालत देखेंगे जो शहर के बीचों बीच से गुजरती है तो आप भी नहीं मान पाएंगे कि ये कोई नदी। प्रशासन की जवाबदेही भी यहाँ पर जो है हमें तय करनी होगी और उनसे जो है इस बारे में सवाल करना होगा कि प्रशासन की जो निगरानी है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, वो सब फिलहाल कहाँ पर है। आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि किसी डंपिंग यार्ड से आप गुजर रहे हैं। झीलों में पानी भर जाएगा तो इसी नाहर नदी से होते हुए ये सारा कचरा, ये सारी गंदगी, ये सारा पॉल्यूशन उदय सागर तक पहुंचेगा। चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी आपको नजर आएगी, ह्यूमन वेस्ट आपको नजर आएगा। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है और जिन झीलों की वजह से उदयपुर शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों की सूची में, लिस्ट में आता है, उन झीलों की और उन झीलों के जो जलतंत्र है, जहां से झीलों का पानी उदय सागर तक पहुंचता है, उन जलतंत्र की अगर आप हालत देखेंगे, खास तौर पर अगर आयड़ नदी की आप हालत देखेंगे जो शहर के बीचों बीच से गुजरती है, तो आप भी नहीं मान पाएंगे कि ये कोई नदी है। फिलहाल डंपिंग यार्ड इसे बनाया हुआ है। हर तरह का कचरा आप देखेंगे कि फिलहाल आयड़ नदी में मौजूद है। लगभग 1 महीने बाद जो है हम लोग वर्ल्ड लेक डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन क्या हम हमारी झीलों का ठीक ढंग से, ठीक तौर पर ख्याल रख पा रहे हैं? इस बारे में पूरे महीने बात करी जाएगी ताकि प्रशासन भी इस बारे में, इस बात को गंभीरता से ले और आसपास जितने भी आयड़ नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी इस बात को गंभीरता से लेते हुए अपनी जवाबदेही तय करें, सिविक सेंस जो है वो तय करें कि इस तरह से झीलें या झीलों में पहुंचने वाला जो जल तंत्र है, जो नदियां हैं, जो आयड़ है या सिसारमा है, उसमें कचरा हमें नहीं फेंकना है। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टर्स। फिलहाल हम लोग वहाँ खड़े हैं। आयड़ का जो एक हिस्सा सरदारपुरा अलीपुरा से होते हुए गुजरता है, उस आयड़ के हिस्से पे हम लोग फिलहाल मौजूद हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी आपको नजर आएगी, ह्यूमन वेस्ट आपको नजर आएगा, घरों से निकला हुआ डोमेस्टिक कचरा यहाँ पर लोगों ने जो है अपना फेंका हुआ है। आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि किसी डंपिंग यार्ड से आप गुजर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यहाँ पर कचरा है या कचरा फेंका गया है या गंदगी यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है। प्रशासन की जवाबदेही भी यहाँ पर जो है हमें तय करनी होगी और उनसे जो है इस बारे में सवाल करना होगा कि प्रशासन की जो निगरानी है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, वो सब फिलहाल कहाँ पर है। अगर इस जगह की नियमित तौर पर सफाई कर दी जाए, यहाँ पर बोर्ड्स लगा दिए जाएं कि यहाँ कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाया जाएगा या फिर एक ठीक ढंग से मॉनिटरिंग अगर इन चीजों की करी जाए, तो हो सकता है कि हम हमारी आयड़ नदी को, इस जलतंत्र को डंपिंग यार्ड बनने से रोक पाएं। वर्ल्ड लेक डे तक लगातार हम लोग हमारे उदयपुर शहर की जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो सिसारमा हो गई, चाहे वो आयड़ हो गई, चाहे वो कोई भी झील हो गई या उदय सागर तक, हम लोग बात करेंगे हमारी झीलों के बारे में, हमारे जलतंत्र के बारे में जो इस तरह से प्रभावित हैं, इस तरह से पॉल्यूटेड है। अगर आपको लगता है कि आपका एक छोटा सा जो आपने कचरा फेंका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर किसी व्यक्ति जिसने यहाँ पर सोचा कि मेरे एक कचरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके बाद यहाँ पर एक कचरे का पहाड़ जमा हो गया है। इस तरह के जलतंत्र जब गंदे रहते हैं, पॉल्यूटेड रहते हैं, तो आप देखिए जब झीलों में पानी भर जाएगा तो इसी नाहर नदी से होते हुए ये सारा कचरा, ये सारी गंदगी, ये सारा पॉल्यूशन उदय सागर तक पहुंचेगा। और जब हम उदय सागर पहुंचे थे, उदय सागर की भी वीडियोस आप तक पहुंचेगी, तो आप देखेंगे कि वहां के लोगों का कहना है कि उदय सागर जो है पूरे शहर की गंदगी का एक डंपिंग यार्ड बन चुका है। पानी सारे शहर की गंदगी लेता हुआ उदय सागर में पहुंचता है। इन वीडियोस से हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन का सारा ध्यान जो है हमारे शहर के जलतंत्र की तरफ, वाटर बॉडीज की तरफ जाए और सिर्फ प्रशासन से जवाबदेही मांगना या प्रशासन से सवाल करना या उनसे निगरानी की रिक्वेस्ट करने के अलावा हम हमारी जिम्मेदारियों से हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन तरह की जगहों पे थोड़ा सा सिविक सेंस जो है वो इस्तेमाल करते हुए हमारे शहर की नदियों को, हमारे शहर की झीलों को इस तरह से गंदा ना करें। लगातार इन चीजों पर बात करी जाएगी। आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर जलतंत्र या कोई भी वाटर बॉडी या लेक्स प्रभावित हो रही है, तो हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन श्रेयांश।